नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। इंडिया यूएस ट्रेड डील से कोई सबसे ज्यादा बेचैन है तो वो है राहुल गांधी, और अब उन्होंने इसे अपने हंगामा करने के नए एजेंडे में शामिल कर दिया है। इसे लेकर राहुल गांधी ने देश भर के किसान संगठनों के नेताओं से मुलाकात की। इस बैठक में भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करने और किसानों की रोजी रोटी बचाने पर बात की गई। और अब राहुल के इस नए एजेंडे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान सामने आया है। उनका कहना है राहुल गांधी किसानों को लेकर बहुत बनावटी और नकली कहानी पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों और आम जनता को गुमराह करने के एजेंडे से अब कांग्रेस सड़क पर उतरने की तैयारी कर रही है, जबकि किसानों के हितों को मोदी सरकार ने ट्रेड डील में पूरी तरह सुरक्षित रखा है। यानी एक तरफ कांग्रेस ने अपना नया मुद्दा ढूंढ लिया है, वहीं दूसरी तरफ आंदोलन शुरू होने से पहले ही उनका ये प्लान फ्लॉप होता दिखाई दे रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, राहुल गांधी खुलेआम ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने देश को और किसानों को बेच दिया है। आखिर कितनी सच्चाई है उनकी इन बातों में? देखिए, राहुल गांधी सच बात बोल दे तो फिर कांग्रेस की स्थिति बदल जाए। राहुल गांधी के मुंह से सच नहीं निकलता, बल्कि वो शब्द निकलते हैं जिसको कह सकते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी से लिप्त है। और इसलिए राहुल गांधी किसी भी मुद्दे पर ये ऐसा कंट्रोवर्शियल और कंट्राडिक्शन वाला बयान देते हैं जिससे कांग्रेस खुद ही अपने एजेंडे में फंस जाती है। किसान का मुद्दा उठाना है, आप उठाइए, लेकिन किसान का मुद्दा उठाने से पहले आप अपने तरीके, व्यवहार और साथ ही क्लियरिटी होनी चाहिए कि कौन सा रुख अपना रहे हैं। यही किसान आंदोलन के समय ये आंदोलन हुआ ही क्यों था? क्योंकि 3 कृषि कानून लाए गए थे और 3 कृषि कानून में यह व्यवस्था की गई थी कि प्राइवेट मार्केट का एक्सेस होगा किसान के जमीनों तक, यानी कि वहां वो फसल का उत्पादन करेंगे और पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है कि वो फसल वही खरीदेगा, इसलिए वो पहले से इन्वेस्टमेंट करे। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात थी कि अगर छोटे छोटे खेत हैं और किसान बेहतर उत्पादन नहीं कर रहे तो उनका एक प्री कॉन्ट्रैक्ट होगा कि इतने एकड़ जमीन पर इतनी उपज के बदले वो मालिकाना हक रखने वाले किसान को उतनी उपज दे देगा और उसके बाद बेहतर प्रोडक्शन के लिए काम करेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात थी। यानी कि जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था एग्रीकल्चर लैंड का भी, कि एग्रीकल्चर लैंड में भी बेहतर उत्पादन हम कर सके और जो दुनिया के ग्लोबल मार्केट है एग्रीकल्चर का, वहां कंपटीशन जो चल रहा है उसमें हम बेहतर परफॉर्मेंस कर सके, किसानों की समस्या भी कम होगी। अर्ध बेरोजगारी जो होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, यानी कि 3 महीने का काम हो, 2 महीने कोई काम ना हो तो बैठा हुआ रहता है व्यक्ति, किसान भी बैठे रहते हैं, वो अर्ध बेरोजगारी की स्थिति भी खत्म होगी, किसानों की इनकम भी बढ़ेगी और भारत का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। ये 3 कृषि कानूनों में लाया गया था। उसको लेकर पूरे कांग्रेस पार्टी ने पैसे दे देकर किसान संगठनों के साथ सेटिंग की और उसके बाद प्रोटेस्ट शुरू हो गया। हालांकि मोदी सरकार को करना नहीं चाहिए था, लेकिन सरकार इन आंदोलन के दबाव में आकर वो 3 कृषि कानून को वापस ले ली। इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई। लेकिन आज वही स्थिति, राहुल गांधी का आरोप यही है कि अमेरिका का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और अमेरिका के किसान, अमेरिका के सरकार, ये तीनों के बीच जो सामंजस्य है वो भारत के किसानों के साथ नहीं है। वहां पर बड़े एग्रीकल्चर लैंड होते हैं, एग्रीकल्चर फार्मिंग का जो तरीका है, मशीनों का उपयोग ज्यादा किया जाता है, फार्म लैंड बड़े बड़े होते हैं तो प्रोडक्शन का लेवल ज्यादा होता है, सरकार सब्सिडी देती है इसलिए किसानों को फायदा ज्यादा होता है। तो वहां के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं वो किसी भी देश के मार्केट में जाएंगे तो वहां के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो वहां सस्ते सामान आएंगे। मतलब अगर भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुआ और उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भारतीय मार्केट में लाने की पूरी खुली छूट दे दी गई होती तो फिर अमेरिका का प्रोडक्ट यहां सस्ते में बिकता, भारत के किसानों के लिए कंपटीशन बढ़ जाता। ये अमेरिका और भारत के ट्रेड डील के लिए ये राहुल गांधी का आरोप है। लेकिन उसके लिए
पहले तो आपने रोक लगा दी जो बेहतर करने की कोशिश की जा रही थी कि अभी एग्रीकल्चर मार्केट की स्थिति अलग है, अभी फार्म एग्रीकल्चर भी हो रहा है और दूसरी तरफ जो छोटे छोटे और मंझोले किसान हैं जो मालिकाना हक तो रखेंगे, लेकिन अगर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए वो कृषि कानून लागू हो जाते तो किसी भी बड़े बिजनेस हाउसेस को ये मौका मिलता कि हजारों एकड़ जमीन उन्हीं किसानों से पट्टे पर लेकर, जो अभी भी चल रहा है कई जगह पर, पंजाब में ही चल रहा है, ये जो पेप्सिको ये अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है, आलू की टिक्की बनाती है, मैकडोनाल्ड में बर्गर बनाए जाते हैं और इन चीजों के लिए जो जरूरत पड़ती है आलू की, फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए, उसका साइज जो होता है उसके लिए भारत के मार्केट पर वो डिपेंडेंट नहीं रह सकता। तो वो आलू के उत्पादन के लिए पंजाब में ही सैकड़ों एकड़ जमीनें कॉन्ट्रैक्ट पर ले रखा है, बीज भी वही देता है, फिर उसके देखभाल भी वही करवाता है और वहां के किसान उसके बदले बेहतर इनकम ले पाते हैं। लेकिन उसका विरोध नहीं हो रहा था, अब विरोध हो रहा है कि आगे अडानी अंबानी की बात कर करके आपने किसानों को दिग्भ्रमित किया, उसके बारे में बोलना शुरू कर दिया कि आपकी जमीन छीन ली जाएगी। जमीन का मालिकाना हक होना और जमीन छीन लिया जाना दोनों में अंतर है। अगर कोई एक व्यक्ति कोई भी शहरी क्षेत्र में फ्लैट खरीदता है, उसे रेंट पर देता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसने मालिकाना हक खो दिया, उससे इनकम ले रहा है। उसी तरह से एग्रीकल्चर में भी अगर किसान रेंट पर जमीन देते हैं, जो कि अभी भी पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर देखा जाए तो 90% जमीन जिन लोगों का है वो रेंट पर ही दिए हुए हैं, चाहे भारत के लोगों को दें या सामान्य गांव के लोगों को दें या फिर किसी और को दें, लेकिन रेंट पर ही दिए हुए हैं। बटाई है, चौराहा है, अलग अलग जगहों पर, बिहार में कुछ और, यूपी में कुछ और, पंजाब में कुछ और है। पंजाब में भी कितने बड़े किसान हैं जो कनाडा में जाकर काम कर रहे हैं, लेकिन यहां पर उसका दूसरा व्यक्ति है जो उन खेतों के देखभाल कर रहा है, काम कर रहा है और उसके बदले उसे रेंट दे रहा है। जितने किला जमीन है उसके बदले रेंट देता है। आपने उसे रुकवा दिया। अभी जो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई है, यह दुनिया के किसी भी देश के साथ अमेरिका के ट्रेड डील से बेहतर मानी जाती है, क्योंकि हमने टस से मस नहीं किया। दाल के ऊपर भारत ने कहा कि भारत के जो पल्स प्रोड्यूसर हैं, जो एग्रीकल्चर मार्केट में हमारी स्थिति है, उसमें अमेरिका की दालें जब आएगी तो फिर हम कंपीट नहीं कर पाएंगे, हमारे किसान परेशान होंगे, हम आपके दाल की एंट्री नहीं होने देंगे। वो मिल्क प्रोडक्ट है, उसके लिए भारत ने मना कर दिया, जबकि यही बांग्लादेश की बात राहुल गांधी कर रहा है कि नहीं नहीं, बांग्लादेश बेहतर डील करके ले आया, उसके टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर कोटा के आधार पर टैरिफ मुक्त कर दिया गया। ये तो भारत के साथ भी है, लेकिन भारत के साथ बांग्लादेश से बेहतर है, क्योंकि बांग्लादेश ने अमेरिकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के डंपिंग ग्राउंड बनने के लिए सहमति दे दी। भारत ने कई ऐसे, सोयाबीन हो या दाल हो या मिल्क प्रोडक्ट हो, दूधी हो, प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री का है, ये सारे चीजों पर बैन लगा दिया कि नहीं नहीं, अगर डेयरी प्रोडक्ट हम लाएंगे तो वो हमारे मार्केट से कंपीट करने की स्थिति में होना चाहिए। उसी तरीके से पोल्ट्री प्रोडक्ट हो या मीट प्रोडक्ट हो, इन सब पर प्रोसेस्ड फूड में भी टैरिफ भी लगाया और भारतीय किसानों को सुरक्षित रखने के सारे तरीके अपनाए। लेकिन फिर भी राहुल गांधी को एक कंस्पिरेसी करनी है। तो ये जो कंट्राडिक्शन होता है इनके तरीकों में, वही सामने दिखाई पड़ रहा है। इनका कोई ऐसा एजेंडा, तरीका नहीं होता, ब्लूप्रिंट नहीं होती जो ये देश के बारे में सोच सके। ये देश के विकास की बात नहीं सोचते, ये मोदी को हराने की बात सोचते हैं। देश जहां है वहीं रहे, बिछड़ जाए, देश को नुकसान हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही अमेरिका और भारत के बीच टसन चला, टेंशन की स्थिति हुई, टैरिफ लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो भी मोदी जिम्मेदार। अगर ट्रेड डील फाइनल हो रहा है, टैरिफ घटाया गया तो मोदी झुक गया। अगर इसके बाद भारत अमेरिका की डील हो गई है, फाइनल होने वाला है, उसके बाद भारत अमेरिका के बीच व्यापार बढ़ेगा तो भी मोदी जिम्मेदार। उसमें फायदा देश का होगा तो फिर उसके लिए मोदी को कहेंगे कि अमेरिका के सामने झुक गया है। ये कोई भी एन के एन प्रकार से चाहते हैं कि भारत की इकोनॉमी सिकुड़ी हुई रहे, हम इंडिपेंडेंट ना हो पाए,
हम विकसित न बन पाए, ताकि इन्हें मौका मिलता रहे मोदी को टारगेट करने का। मोदी को टारगेट करने के नाम पर राहुल गांधी ने देश को धोखा दिया है। इसलिए अब यह प्लानिंग जो चल रही है कि किसान संगठनों से बात करो, और बात करने का मतलब मुद्दे बताना नहीं होता, बात करने का मतलब इनके डील होते हैं कि आप प्रोटेस्ट करो, आपके अकाउंट्स में पैसे जाएंगे, खातों में पैसे जाएंगे, आपको ब्लैक मनी दिया जाएगा। ये जो 500 करोड़ के अटैची का आरोप लगता है राहुल गांधी पर, जो नवजोत कौर सिद्धू ने लगाया कि 500 करोड़ की अटैची हो और उसके बाद आप मुख्यमंत्री के दावेदारी पेश कर सकते हो, यही राहुल गांधी करना चाहते हैं। ये किसान संगठन और उसके नेता जो अभी तक सोच रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों से तो हम बेरोजगार बैठे हैं, आंदोलनजीवी लोग हैं, आंदोलन नहीं करेंगे तो इनकी कमाई खत्म हो जाएगी। जैसे राकेश टिकैत जैसे नेता, पंजाब में चडूनी ग्रुप है, ये सब वही काम करता है कि प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो हमारे पास फंड कहां से आएगा, पॉलिटिकल फंडिंग की जरूरत है तो प्रोटेस्ट करो और उसके बाद विपक्ष की पार्टियां आपको पैसे देगी। राकेश टिकैत को भी यही लग रहा, चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस का साथ ले लो, समाजवादी पार्टी का साथ ले लो और किसानों का आंदोलन करवाओ। मजबूरी में कोई सरकार अगर कुछ बात माने तो भी सही, ना माने तो भड़काते रहेंगे, चुनाव में प्रभाव पड़ेगा तो फिर समाजवादी पार्टी कांग्रेस आगे भी हमारा ख्याल रखेगा। तो ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी चल रही है देश को जलाने की, ये राहुल गांधी की दूसरी बड़ी गलती है। इस बार अभी जो संसद के अंदर फंसे हैं, अभी तो इनके खिलाफ कई और प्रस्ताव आने बाकी हैं। जो द्वितीय चरण का बजट सत्र होगा उसमें वो प्रस्ताव लाए जाएंगे। सिर्फ सब्सटेंटिव मोशन की बात नहीं है, कई और मोशन लाने की बात चल रही है, इनकी बर्खास्तगी की मांग चल रही है। और इस बीच ये और एक बड़े कॉन्स्पिरेसी के साथ आ गए कि किसान आंदोलन करवाएंगे, जलाएंगे, देश में अव्यवस्था क्रिएट करेंगे, दिल्ली को फिर जाम करेंगे, पार्लियामेंट के सामने भी किसानों को लाकर खड़ा कर देंगे। ये सारा जो एजेंडा है वो ऑब्जर्वेशन भारतीय जनता पार्टी कर रही है और सरकार भी कर रही है। इसलिए इस बार अगर इस तरह का आंदोलन हुआ तो योगी स्टाइल में जवाब दिया जाएगा। पिछली बार भी योगी ने राकेश टिकैत को लगभग उठा लिया था, लेकिन कहां से उन्हें फोन आया, क्या मजबूरी हुई कि गाजीपुर का बॉर्डर फिर से राकेश टिकैत के हवाले कर दिया गया। लेकिन इस बार उसी स्टाइल में इलाज होगा। अगर प्रदर्शन करना है पीसफुल करो, अगर जाम करने की कोशिश करोगे हर्जाना वसूला जाएगा। और पिछली बार जैसे संयुक्त किसान मोर्चा पंजाब से चला और हरियाणा के बॉर्डर पर रोक लिया गया, पिट पिटाकर वापस आया है, इस बार भी उससे बड़ी तैयारी चल रही है कि राहुल गांधी को टारगेट किया जाएगा। ये गिरफ्तारी राहुल गांधी की भी होगी, क्योंकि इसने जो सेटिंग करके देश को जलाने की बड़ी साजिश रची है उसके ऊपर सरकार की भी निगाह है और सुरक्षा एजेंसियों की भी निगाह है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। कांग्रेस किसानों के जरिए इस ट्रेड डील के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रही है ताकि इसे देश भर में मुद्दा बनाया जा सके। लेकिन जिस तरह से सरकार ने पहले ही जवाबी हमले तेज कर दिए हैं और डील में किसानों के हित सुरक्षित होने का दावा किया है, उससे कांग्रेस की रणनीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में लगता है कि आंदोलन शुरू होने से पहले ही कांग्रेस की इस नई योजना में सेंध लग चुकी है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।